हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का क्रैक ऑल में स्वागत है। आज हम दिनांक 8 जून 2020 का करंट अफेयर्स का डिस्कशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए बातों को ख़त्म और प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पूर्व फुटबॉलर हमसा कोया का निधन 6 जून को किस बीमारी से हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। इनका निधन मुंबई में हुआ और इनके साथ साथ इनके परिवार में 5 मेंबर और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आपको एक कन्फ्यूज़न होता होगा, ये कोविड-19 को हम कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं? तो जैसा कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना से लिया गया को, ठीक है, वायरस से लिया गया VA और डी से हो लिया गया कोविड। ये हुआ इस तरह करके कोविड। और इसके सबसे पहले कब पाया गया था? 2019 में। इस टाइप से इसका नामकरण हुआ है और इसको इसलिए बोलते हैं कोविड-19, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन 4 जून को हो गया। वे किस बीमारी से संक्रमित थे? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोविड-19। अनिल सूरी बॉलीवुड के एक महान यानी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रोड्यूसर थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्देशन किया था, प्रोड्यूसन किया था। तो इनका निधन कोरोना वायरस के चलते हो गया है 4 जून को, और वे मात्र 77 साल के थे। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 2022 तक। यह आयोजन इस साल सितंबर में अमेरिका के यांगटन में होने वाला था, लेकिन अब इसे कोरोना वायरस के कारण टाल दिया गया है। अब ये कब होगा? तो 2022 में होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6 जून। 6 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और रशियन लैंग्वेज डे रूसी कवि A.S. पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। A.S. पुश्किन आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माने जाते हैं। A.S. पुश्किन को आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है, यानी फादर माना जाता है। और रूस के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। तो अब चलते हैं, इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जानने। तो यूनाइटेड नेशन यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है, इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। और इसके अभी कितने कंट्री मेंबर है? तो 193 कंट्री अभी यूएन के मेंबर है। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये जिस दिन इसका स्थापना हुआ था, यानी 24 अक्टूबर को, उसी दिन यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, यानी नगर वन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। और इसके अनुसार देश भर में 200 निगमों और शहरों में यह कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और इसका उद्देश्य रहेगा कि अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना। और ये योजना क्यों बनाई गई है? तो इसके पीछे मात्र एक मोटो है कि प्रदूषण को कम करना। ये सब प्रदूषण के कम करने को हो रहा है। आप गौर कर रहे होंगे कि दिन पर दिन भारत का प्रदूषण रेट बढ़ता ही जा रहा है। हर शहर, जो भी हमारे बिजी शहर है, उनका प्रदूषण रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पीओके का फुल फॉर्म बताइए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, में
कोल्हाला पनबिजली परियोजना कोल्हाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEP के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोल्हाला पनबिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी, ठीक है। इसकी क्षमता 1124 मेगावाट की होगी। अब ये POK में ये योजना शुरू करने जा रहा है, तो इस पर तो भारत ने बहुत बड़ी आपत्ति जताई है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये परियोजना सफल हो जाए, क्योंकि भारत ने अपना आपत्ति जता चुका है और ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? प्रश्न है, पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? आप सभी को पता होगा और आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि जब से कोरोना आया है तब से हमारे भारत के यानी विश्व कहीं भी विश्व के दो कंधों पर बहुत जिम्मेदारी बढ़ी है। एक जो खाकी पहनते हैं यानी पुलिस लोग, और दूसरा जो सफ़ेद पहनते हैं डॉक्टर लोग। ये दिन रात बिना एक पल आराम किए हमारे लिए सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं, का अपना काम कर रहे हैं। इन्हें एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, ये बस अपने काम में लगे हुए हैं महीनों से। तो इनके लिए छत्तीसगढ़ ने ऐसा एक कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है स्पंदन अभियान। इसके तहत कैंपों में मनोवैज्ञानिक, म्यूज़िक थेरेपी, योगा शिक्षा, खेलकूद, पुस्तकालय की व्यवस्था तत्काल प्रभाव के लिए की जाएगी, जिससे इनका तनाव दूर हो सके। और महीने में 2 बार स्पेशल एक्टिविटी प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें DGP आके सब चीज़ का निरीक्षण करेंगे, सब चीज़ की जांच करेंगे और अपने सिपाहियों, अपने कर्मचारियों से, पुलिस वालों से बात करेंगे। चलिए, अब छत्तीसगढ़ ने ये योजना बनाई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ब्राज़ील। ब्राज़ील के अभी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने WHO को पक्षपात एवं राजनीति करने का आरोप लगाया है और उन्होंने यह आरोप बहुत सीरियस होकर लगाया है और इसमें साफ तौर पे झलक रहा है कि वो WHO से वो भी अपना नाता तोड़ सकते हैं, यानी ब्राज़ील भी अपना नाता तोड़ सकता है। तो अब चलते हैं WHO के बारे में कुछ जानने के लिए। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा में एक और इम्पॉर्टेंट संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, आप बताइए कौन सा? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और अब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। अभी इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस एडहानम। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मैप आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश। और इन दिनों मध्य प्रदेश क्यों चर्चित रहा, उन पे कुछ बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ हुआ। ये योजना किससे रिलेटेड था? तो ये योजना वहाँ के लोगों, नागरिकों के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था और मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना आरंभ हुआ। इस योजना में महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क सरकार भुगतान करेगी। और जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था तो उस समय टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था और मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना का प्रारंभ हुआ था। तो अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर।
आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मानसी चिल्लर। ये है मानसी चिल्लर और ये मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता है, यानी मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता है और इन्हें अब एडिडास ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब चलते हैं अपने कल के होमवर्क की तरफ, जो मैंने आपसे पूछा था और आपसे कमेंट में उसका जवाब मांगा था। तो कल का हमारा प्रश्न था, इंडिया और किस देश ने 4 जून 2020 को एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? तो इसका सही आंसर था ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 4 जून को यह एग्रीमेंट किया, जिसके अनुसार अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री बेस यूज़ कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मिलिट्री बेस यूज़ करता है। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कौन सा मिलिट्री बेस यूज़ कर पाएगा? तो अंडमान निकोबार मिलिट्री बेस यूज़ कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में आपको जितना कुछ पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप इसके बारे में जितना लिखेंगे आपको ये प्रश्न उतना ही याद होगा और इससे रिलेटेड जब भी कोई एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा आपसे वो कभी नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।